वेलकम टू प्रीशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो रनर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने मेडिकल नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम मेडिकल नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉज के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉ, इसके अंदर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में मेडिकल नेग्लिजेंस को क्रिमिनल लॉ के अंडर एड्रेस किया जाता है या फिर बताया जाता है, खासकर जब किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही से किसी पेशेंट को सीरियस हार्म या उसकी डेथ हो जाती है। इस एरिया ऑफ लॉ में सिविल लायबिलिटी, जो कि आमतौर पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स थ्रू आगे बढ़ाया जाता है, और क्रिमिनल लायबिलिटी के बीच डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस का ओवरव्यू दिया गया है और साथ ही साथ नीचे जो दिए पॉइंट्स हैं उसमें उसे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉ। इसमें मतलब क्रिमिनल लॉ के दायरे में मेडिकल नेग्लिजेंस एक क्रिमिनल ऑफेंस के लेवल तक बढ़ सकता है जब इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस या रेकलेस बिहेवियर इंक्लूड होता है, जो किसी पेशेंट को इंजरी या डेथ की ओर ले जाता है। अनलाइक अ सिविल केसेस जो पेशेंट को कंपनसेशन देने पर फोकस करते हैं, क्रिमिनल केस में ऑफेंडर को पनिश करने और फ्यूचर में इसी तरह के बिहेवियर को रोकने पर ध्यान दिया जाता है। द नेक्स्ट आता है इसमें की एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए फॉलोइंग जो नीचे दिए गए की एलिमेंट्स हैं वो आमतौर पर प्रूव किए जाने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट आता है इसमें ड्यूटी ऑफ केयर। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल का लीगल राइट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना चाहिए, और ये ड्यूटी पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप से अराइज होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपने एरिया में मतलब अपनी फील्ड में एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर को पूरा करने में फेल होकर उस ड्यूटी को ब्रीच किया है, तो इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें कॉसेशन। इसके अंदर ब्रीच ऑफ ड्यूटी और पेशेंट को हुआ जो नुकसान या फिर हार्म या हानि के बीच डायरेक्ट कॉजल लिंक होना चाहिए। इसमें यह दिखाया जाना चाहिए कि नेग्लिजेंस के कारण इंजरी या उसकी डेथ हुई है। देन नेक्स्ट आता है इसमें क्रिमिनल इंटेंट और रेकलेसनेस। इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए यह एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ग्रॉस नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस से काम किया है, और यह सिविल नेग्लिजेंस के लिए रिक्वायर्ड हाई स्टैंडर्ड है और पेशेंट की सेफ्टी के लिए एक ब्लेटेंट मतलब क्लियर डिसरिगार्ड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है इसमें हार्म और इंजरी। इसके अंदर नेग्लिजेंट कंडक्ट के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में पेशेंट को हार्म मतलब नुकसान या इंजरी पहुंचनी चाहिए। इन कंडीशन से ही पता चलता है कि जो पेशेंट है उसके साथ क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। देन नेक्स्ट आता है क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस। इसके अंदर फर्स्ट आता है मैनस्लॉटर, से हिंदी में हत्या बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे केसेस होते हैं जहां ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर हत्या मतलब मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया जा सकता है, और इसके साथ ही इसमें ये जो नीचे पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। पहला आता है इनवॉलेंट्री मैनस्लॉटर। इसके अंदर जहां जो पेशेंट है उसकी डेथ डॉक्टर के रेकलेस बिहेवियर या ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण होती है, या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंट होमिसाइड। इसका मतलब है कि इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के कारण डेथ का कारण बनना इंक्लूड है। इनमें ये दो कंडीशन होनी ज़रूरी हैं, तभी वो क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें असॉल्ट और बैटरी। इसके अंदर यदि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिना कंसेंट के या पेशेंट की सेफ्टी के प्रति रेकलेसनेस मतलब लापरवाही बरतते हुए प्रोसीजर या फिर कोई ट्रीटमेंट करता है तो उस पर असॉल्ट या बैटरी का चार्ज लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें हेल्थ केयर फ्रॉड। इसके अंदर यदि कोई प्रोवाइडर फ्रॉड करने वाले जैसे काम करता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड में फॉल्सिफाई करना या फिर उसे गलत तरीके से पेश करना, या ओवर बिलिंग फॉर सर्विसेज करना मतलब सर्विसेज का ओवर बिलिंग करना, तो उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट आता है इसमें एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल मेडिकल
नेग्लिजेंस में फर्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल एरर की। तो इसके अंदर अगर एक सर्जन अल्कोहल या फिर ड्रग के इन्फ्लुएंस में कोई प्रोसीजर करता है जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो पेशेंट की सेफ्टी के प्रति रिड्रेस के कारण इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इग्नोरिंग क्लियर सिम्टम्स। तो इसके अंदर अगर डॉक्टर रिपीटेडली किसी सीरियस कंडीशन के क्लियर साइन को नज़रअंदाज कर देता है, जैसे हार्ट अटैक, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है, अगर यह प्रूव हो जाता है कि यह ग्रॉस नेग्लिजेंस था, तो इसमें क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें ओवर प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन। तो इसके अंदर अगर कोई फिजिशियन बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के एक्सेस अमाउंट में नार्कोटिक्स मतलब नशीले पदार्थ लिखता है, जिसके रिजल्ट में ओवरडोज या पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसे नेग्लिजेंस के कारण डेथ के लिए क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस, तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे क्रिमिनल चार्जेस की। तो इसके अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंस के गिल्टी मतलब दोषी पाए जाने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इस तरह के चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि फाइन, इम्प्रिजनमेंट, प्रोबेशन। तो इन जैसी कंडीशंस का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी के अलावा मेडिकल प्रोफेशनल को फॉलोइंग पॉइंट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मेडिकल बोर्ड से डिसिप्लिनरी एक्शन होना या फिर मेडिकल लाइसेंस का नुकसान या प्रैक्टिस करने में इनएबिलिटी होना। देन लास्ट आता है इसमें कंक्लूजन। तो क्रिमिनल लॉ के दायरे में मेडिकल नेग्लिजेंस उन केसेस को एड्रेस करता है जहां हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को इस तरह पूरा करने में फेल रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है या इरेगियस है, और यह क्रिमिनल लायबिलिटी की ओर ले जाता है। जबकि सिविल रेमेडीज विक्टिम को कंपनसेशन देने पर फोकस करते हैं, और क्रिमिनल एक्शंस का एम प्रोवाइडर्स को अकाउंटेबल ठहराना और पब्लिक को और फर्दर हार्म मतलब फर्दर नुकसान से बचाना है। इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों कॉन्टेक्स्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस के लीगल इम्प्लीकेशन को समझना हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम मेडिकल नेग्लिजेंस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।